टीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि सपा में शामिल होकर लखनऊ से लौटने पर शुक्रवार को समर्थकों ने पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा का स्वागत किया। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। 15 साल पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अमरपाल कभी बसपा तो कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल होने से साफ संकेत है कि वो पार्टी की तरफ से साहिबाबाद क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी से जुड़े कुछ दूसरे नेता भी अब बसपा छोड़ सपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं बसपा के सामने अपना कुंबा बचाने की चुनौती है। वहीं पंडित अमरपाल शर्मा के साथ सैकड़ों की तादाद में अलग अलग दल के नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे पूर्व कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी व बसपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष आस मोहम्मद अलवी, बसपा नेता राम अवतार आदि लोग उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने क्या कहा। राम मंदिर घोटाले में बहुत चर्चा है, क्योंकि आप ही के सपा के पूर्व विधायक हैं पांडे जी। उन्होंने ही ये आरोप लगाया है कि मंदिर में 16.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस पर क्या कहना आप चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक घोटाले की बात माननीय विधायक जी ने कहा है तो उनके पास साक्ष्य हैं। वो टीवी के माध्यम से ही, जैसे आप बता रहे हैं, इसी माध्यम से मुझे जानकारी है। ना तो मेरे पास कोई साक्ष्य हैं और ना ही मुझे कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। सब जानकारी आप भाइयों के द्वारा, मीडिया के द्वारा है। तो अगर ऐसा कोई मामला तो सरकार को इसमें निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। विधायक जी, पहले आप साहिबाबाद से बसपा से विधायक भी रह चुके हैं, बसपा में, फिर कांग्रेस में, अब सपा में। क्या कारण रहा सपा में ज्वाइनिंग का? देखिए, पहले मैं शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूँ और 12 से 17 तक विधायक रहा हूँ। 17 में बहन जी ने हमारा निष्कासन कर दिया और मजबूरन उस टाइम निष्कासन किया जब चुनाव में 4 दिन बचे थे और जनता का कहना था कि आप चुनाव लड़िए। तो ये सीट हम उस टाइम भी समाजवादी में जाना चाहते थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में थी। तो हमने कांग्रेस वालों से कह के चुनाव लड़ लिया। और आज हम जो सपा में आप कह रहे हैं, हम सपा में गए हैं। सपा में तो हमारी शुरू से ही 2012 से लेकर 17 तक जब हम विधायक थे, तो हमने जो माननीय अखिलेश यादव जी का कार्य करने की शैली जो देखी और जो हमने उनके विचार देखे, तो ये हमें उसी समय से एहसास था कि अगर हमें प्रदेश की भलाई करनी है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, यहाँ का सम्मान सुरक्षित रखना है, तो समाजवादी को हमें बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। विधायक जी, आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और नगर निगम 15% टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस पर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। पहली कोरोना की मार जनता पे पड़ रही है, अब 15% नगर निगम द्वारा टैक्स जो बढ़ा जा रहा है, उससे जनता और ज्यादा परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आप टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स तो जब बढ़ेगा बढ़ेगा, उससे पहले आप सही मुद्दों पे क्यों नहीं आते? मैं तो आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं, आप ये मुद्दे क्यों नहीं पूछते कि ये कौन सी मजबूरी थी कि जब महामारी फैली, जब एक भयावह स्थिति पूरे देश की बनी और कहीं बेड नहीं मिला, कहीं डॉक्टर नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, और उस समय भी इस सरकार का एक कानून लागू था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो हॉस्पिटल जा रहा है तो हॉस्पिटल वाला पहले क्वेश्चन करता है कि कोविड का टेस्ट कराया क्या? अब जब तक आदमी कोविड का टेस्ट कराएगा, जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी, वो तो मर जाएगा, जिसके कारण दुनिया मरी। वो सवाल पहले आपका होना चाहिए। 15% तो बाद की बात है। जो इतनी जनता मर गई, वो इस जो सरकार ने एक बेहुदा कानून लगाया, उसके कारण मरी। आज भी तो इन्होंने कहा कि अब कोविड का कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, आप इलाज करो। अगर कोविड भी है तब भी इलाज करो, तो उस टाइम भी करना चाहिए था ये काम, लेकिन नहीं किया। जिस वैक्सीन का अखिलेश यादव जी विरोध करते रहे, पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव ने वही वैक्सीन लगवाई, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध किसको कहेंगे आप? विरोध उसको कहेंगे कि जिसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, नहीं ये चीज तो गलत है। विरोध इस चीज का नहीं था। विरोध इस चीज का था कि आप वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, तो वैक्सीन को लाओ तो सही, जनता के बीच में लगाओ तो सही। भाई, खाली कहे जा रहे हो तो उससे क्या मतलब है? विधायक जी, आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस की सरकार ने सब्सिडी समाप्त कर दी है। परिवार कोरोना काल में बहुत ज्यादा परेशान है और उस पर बढ़ोतरी हो रही है। उस पर क्या आप कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरकार जब से केंद्र में आई है, प्रदेश में आई है, पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पे चारों तरफ लूट मची हुई है और जनता, यहाँ तक स्थिति है जनता की कि जब उनके घर में किसी की डेथ हो गई तो उन्हें जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली। ये बड़ी भयावह स्थिति है और इस सरकार के बारे में क्या कहा जाए। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने के लिए बनी हुई है। झूठ जितने मर्जी बुलवा लो, जमीन पे कोई इनका कार्य नहीं है।